ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने तैयार किए हैं और ये भूपेश सर के वीडियोज से हैं। मेरा उद्देश्य भूपेश सर की कॉपी करना नहीं है, मैं तो एक लर्नर हूँ, उनका स्टूडेंट हूँ और उनके सुपरविजन में मैं सीख रहा हूँ। तो मेरा मोटो ये नहीं कि मैं उनकी बराबरी करूँ, मैं तो केवल एक उनका छोटा सा स्टूडेंट हूँ। वो बड़ी शख्सियत हैं तो मैं उनसे मेरी तुलना नहीं हो सकती है। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि मेरा उद्देश्य केवल और केवल उन क्वेश्चंस को जो मैंने अपने लिए कुछ इम्पोर्टेंट बना के रखे हैं, और मैं अपोलॉजी अगर सर को कहीं ऐसा लगता है कि मैं कहीं उनके कंटेंट को कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं उनसे आई एम सो सॉरी। तो पहला क्वेश्चन है लैम्प जो मैं तैयार कर रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे कि आपके लिए फ्रूटफुल हो सकते हैं तो आप उनको, और अगर वास्तविकता में ही आपको अच्छी चीज़ें पूरा कंटेंट चाहिए हो तो सर के चैनल पे इंग्लिश डिस्कवरी पे जाकर के चैनल को देखें, उसको सब्सक्राइब करें। मेरा उद्देश्य यूट्यूब पे आने का यही है कि मैं अपने नॉलेज को प्रिजर्व करके आप लोगों तक बढ़ाता हूँ। लैम्प सफ़र्ड फ्रॉम आ हेरेडिटी डिजीज। लैम्प एक जो वंशानुगत बीमारी से पीड़ित थे फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। व्हाट वाज दैट डिजीज? वो डिजीज क्या थी? तो वो डिजीज थी ए स्ट्रीक ऑफ मैडनेस। स्ट्रीक ऑफ मैडनेस से वो पीड़ित थे। और एक बीमारी होती है जिसको अस्थमा हिंदी में कहते हैं, उसको इंग्लिश में एजमा, सर ने बताया है कि एजमा है, ASTHMA है। दूसरा वर्ड है हु रोट ओड एंड इपोर्ट्स। ये होरस ने लिखा है, ऑप्शन में पहले से ही टिक लगे हुए हैं, सर ने लगवाया है। इट इज ए फर्स्ट पर्सन नरेशन ऑफ सोशली सिग्निफिकेंट experiences representing others who have lived through similar situation। तो इट इज ए फर्स्ट पर्सन नरेशन, एक प्रथम स्तरीय जो है नरेशन होता है सोशली सफिशिएंट एक्सपीरियंसेज, सामाजिक महत्वपूर्ण अनुभव होते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे? टेस्टी मोनियो बोलते हैं। अगला है हु इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट ट्रांसलेटर ऑफ बाइबल इन इंग्लिश। तो इसको सर ने बताया जॉन विक्लिफ कहते हैं, और जॉन विक्लिफ को द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है। इनका ये जो बाइबल आई थी 1881-82 में आई थी, कुछ अननेसेसरी जो है। अब ये थोड़ा बीच में एक अलग अलग जगहों से सोर्सेज हैं जहाँ पे अच्छा लगा है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली एंड सेलेक्ट द पार्ट विच हैज एन एरर। इस पार्ट को पढ़ के कि एरर ढूंढनी है, कौन सी एरर है। यूजुअली राजेश हैजन टेक पार्ट इन दीज टाइप्स ऑफ इवेंट्स बिकॉज ऑफ हिज हेक्टिक शेड्यूल। तो इसमें गलती क्या है? नॉर्मली सभी लोग इसमें हैव के बाद में जो टेक पार्ट दिया है उसी में करेक्शन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जो बिगनिंग में एडवर्ब यूजुअली दिया है ये दर्शाता है कि दिस सेंटेंस शुड बी इन प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। सो एरर इज रमेश डज नॉट टेक पार्ट। अगला देखेंगे हु कॉल्ड पोप द स्प्लेंडेड हाई प्रीस्ट ऑफ आवर एक्सीलेंट एंड इंडिस्पेंसेबल 18th सेंचुरी। यानी पोप को एक्सीलेंट एंड इंडिस्पेंसेबल 18th सेंचुरी पोइट किसने कहा है? तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है। और किस पुस्तक में कहा? द स्टडी ऑफ पोएट्री में कहा है। अगला है हु इज कंप्लेंट दैट मिल्टन्स लैंग्वेज वाज हार्श एंड बार्बरस। तो ऐसा सैमुअल जॉनसन ने कहा है, सैमुअल जॉनसन ने इसका वर्णन किया है। पैराडाइज, अगला देखेंगे, पैराडाइज लॉस्ट वाज पब्लिश्ड विद ए कमेंडेटरी पोएम इन प्रेफेस बाई। तो कमेंडेटरी पोएट जो मिल्टन का एक महान वर्क है पैराडाइज लॉस्ट, जो कि पब्लिश हुआ था 1667 में 10 बुक्स के साथ में। पहला वर्जन इसका आया था, दूसरा वर्जन 1674 में, 24 में जो आया था उसमें 12 बुक्स थी। प्रेफेस या ओड के रूप में जो लिखा गया था वो एंड्रू मार्वल के लिए इनके द्वारा लिखा गया था, और इसका टाइटल था ऑन मिस्टर। और एंड्रू मार्वल ने एक ओड भी लिखा है, सर ने बताया कि एंड्रू मार्वल ने एक ओड भी लिखा है ऑन मिस्टर मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। हु रोट बिंगो सीन्स ऑफ मनी एंड डेथ 1973, ए प्ले दैट डिपिक्ट्स एन एजिंग शेक्सपियर। तो एडवर्ड बोन ने लिखा है ये। अगला देखेंगे कि तो
ये सर ने बताया था डिनोमा द फ्रेंच वर्ड विच मीन्स unknotting at the and that resolve and settles everything at the end of। तो मोस्टली जो है डिनोमा जो होता है नॉर्मली जो है वो कॉमेडी में आता है, लेकिन सर ने बताया है कि आल में भी आ सकता है। ए सॉन्ग और पोएम इन द ऑनर ऑफ ए मैरिज इज कॉल्ड, उसको एपिथेलमियम कहते हैं। इसका ही दूसरा नाम जो है न्यूप्टियल सॉन्ग कहते हैं इसको। और एक यूलोजी जो होती है दूसरा सॉन्ग होता है। ए मेट्रिकल फुट ऑफ वन लॉन्ग साइलेबल एंड 3 शॉर्ट साइलेबल इन एनी और एवर इज कॉल्ड, तो उसको पेन कहते हैं। और स्पॉन्डी में क्या होता है, स्पॉन्डी में दोनों जो होते हैं लॉन्ग सिलेबल होते हैं। और एनापेस्ट में पहले क्या होगा लॉन्ग सिलेबल फिर शॉर्ट सिलेबल। ट्रॉकी में क्या होता है पहले जो है शॉर्ट सिलेबल फिर लॉन्ग सिलेबल होता है। आइम्बिक में पहले क्या होता है लॉन्ग सिलेबल, कहीं गड़बड़ी कुछ हो रही है। आइम्बिक में अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, इसको थोड़ा देख लेंगे, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है कहीं पे। और ये भी बताया था इनकोमियम को ही यूलोजी कहते हैं। और एक अगला क्वेश्चन देखेंगे, कर्टल फॉर्म ऑफ द सोनेट नोन एज द कर्टल सोनेट विच इज एन 10 एंड हाफ लाइन एट द एंड वाज इन्वेंटेड। यानी कहा जा रहा है कि कर्टन सोनेट जो है जो किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था। तो कर्टन सोनेट का जो क्रेडिट जाता है, कर्टन सोनेट का क्रेडिट जाएगा वो जीएम हॉपकिंस को जाएगा। हु रोट टू शेक्सपियर, ये 1916 में आई थी, तो थॉमस हार्डी ने लिखी है। टू द नाइटिंगेल ए सोनेट बाई टू द नाइटिंगेल एक सोनेट किसके द्वारा है, ये मिल्टन के द्वारा है, ठीक है। और वो टू नाइटिंगेल जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। और ये मिल्टन का पहला सोनेट है, ये भी बताते चलिए मिल्टन का पहला सोनेट है। इसको घुमा देते हैं ज़रा। हु स्पीक्स दीज लाइन्स दिस एबव ऑल टू नाइन ओन सेल्फ बी ट्रू एंड इट मस्ट फॉलो एज द नाइट एंड डे। तो ये पोलोनियस कहता है, और पोलोनियस को फिश मोंगर कहा जाता है, उसकी पदवी है ऑफिसियस। फूल भी इसको कहा जाता है। और टेडियस वाइकर हु नीडल्स हिज वे टू डूम, ये सर ने कुछ लिखा है वो नहीं समझ में आ रहा है। शाह हैज क्लेम्ड सेंट जॉन्स टू बी हाई ट्रेजिडी कहा है। और ए ट्रेजिडी विदाउट, इसको ट्रेजिडी विदाउट विलेन भी कहते हैं, माइकल एलॉर्ड कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एट द एज ऑफ सर्कुलेटिंग लाइब्रेरीज, तो 18th सेंचुरी कहते हैं इनको कॉफ़ी हाउस कल्चर भी कहा जाता है। हु डिक्लेयर्ड दैट शेक्सपियर्स कैरेक्टर्स हैव नो रिलीजन नो पॉलिसीज नो कंसाइंस नो होप नो कन्विक्शंस ऑफ एनी सॉर्ट, ऐसा किसने ये डिक्लेयर कि शेक्सपियर के कैरेक्टर में कोई धर्म नहीं होता, कोई राजनीति होती, कोई कंसाइंस नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई कन्विक्शन नहीं है, जीबी शाह ने कहा है। विच बुक ऑफ हेमिंग्वे वाज कॉल्ड द बाइबल ऑफ लॉस्ट जनरेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी बुक को जो हेमिंग की है उसको बाइबल ऑफ लॉस्ट जनरेशन कहते हैं। द सन आल्सो राइजेज 1926 में। द सोशल एंड इंटेलेक्चुअल लाइफ इन द 18th सेंचुरी इन्वॉल्व अराउंड द कॉफ़ी हाउस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो द लिटरेचर विच इमुलेटेड ओविड होरेस वर्जिल आल्सो कॉल, तो क्या होगा भाई ध्यान नहीं है तो। हु रेफर्ड to Shakespeare's works as a map of life, important question, who referred to Shakespeare's works as a map of life, तो सैमुअल जॉनसन ने ऐसा कहा है। एपिग्राम ऑन मिल्टन इज रिटन बाई, ये लिखा गया है जॉन ड्राइडन के द्वारा और 1688 में लिखा गया। विच ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजिडीज इज कॉल्ड ट्रेजिडी ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आसान सा सवाल है। ट्रेजिडी ऑफ, इसको हैमलेट को ट्रेजिडी ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं,
ठीक है, इसको कहा किसने? एस.टी. कॉलरिज ने कहा है, अथवा ट्रेजेडी ऑफ मोरल आइडियलिज्म। इसको यानी हैमलेट को ट्रेजेडी ऑफ थॉट भी कहा जाता है, इसे कहा जाता है, अथवा ट्रेजेडी ऑफ मोरल आइडियलिज्म, एसी ब्रेडली ने इसे कहा है। अब ये चंद्रा इंस्टीट्यूट का एक क्वेश्चन आ गया है कि व्हेन द सिविल वॉर ब्रोक आउट इन 1642 मिल्टन थ्रू हिमसेल्फ हार्ट एंड सोल इनटू द स्ट्रगल अगेंस्ट किंग चार्ल्स फर्स्ट है। विलियम शेक्सपियर ए शॉर्ट इंट्रोडक्शन, ये पुस्तक का नाम है, इट इज नेम ऑफ अ बुक। विलियम शेक्सपियर ए शॉर्ट इंट्रोडक्शन इज ए बुक बाई स्टैनली वेल्स है। वर्ड्सवर्थ हैज बीन ए डिवाइन वाइटलिटी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, वर्ड्सवर्थ हैज ए डिवाइन वाइटलिटी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, हु सेड, ऐसा आर्नोल्ड ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पोएम डज मैथ्यू आर्नोल्ड एक्सप्रेसेस द डिलेमा ऑफ, क्या डिलेमा है उनकी? वॉन्डरिंग बिटवीन टू वर्ड्स, वन डेड एंड द अदर पावरलेस टू बी बॉर्न। ऐसा जो है पोएम का नाम है स्टेंजाज फ्रॉम द ग्रैंडल चार्ट्रियूज। आइडेंटिफाई वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिएटर, और एलिजाबेथन समय के मतलब इम्पॉर्टेंट तो है, तो सॉन है, और वेरी क्या कह सकते हैं, ब्लैक सॉन इवेंट क्या होता है, माने ब्लैक सॉन, जो ये कह सकते हैं, कहा गया कि एलिजाबेथन पीरियड का इन जो पीकॉक यूनिवर्स सॉन, इनमें इम्पॉर्टेंट थिएटर कौन है? तो द सॉन है। और जो कोई पूरा वर्क होता है, पूर्ण अंतिम वर्क, उसको स्वयं सॉन्ग कहते हैं। और स्वान के बच्चे को सिग्नेट सर ने बताया है। और ब्लैक स्वान इवेंट वो घटना होती है जो बहुत ही कम होती है। दैट गॉड विच एवर लिव्स एंड लव्स, दैट गॉड विच एवर लिव्स एंड लव्स, वन गॉड, वन लव, वन एलिमेंट एंड वन फॉर ऑफ डिवाइन इवेंट टू विच द होल क्रिएशन मूव्स। ये लाइनें कहाँ की है? दीज लाइन्स आर कोटेड फ्रॉम इन मेमोरियम से ली गई हैं, और ये टेनिसन की रचना है, 1850 में लिखी गई थी। ठीक है, इपीलॉग 16 आगे देखेंगे क्या लिखा है। द वाइट पिंक एंड द पैंसी, द वाइट पिंक एंड द पैंसी फ्रीक्ड विद जेट, द ग्लोइंग वायलेट, द मस्क रोज एंड द वेल अटायर्ड वुडलाइन। दीज लाइन्स आर कोटेड फ्रॉम लिसिडस। ये जो चारों वर्क हैं, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज अगेन, लिसिडस, जो 1637 में आई थी, मिल्टन के द्वारा है। नेम द नॉवलिस्ट हु डिक्लेयर्ड दैट द थीम ऑफ हिज नॉवेल वुड बी ह्यूमन नेचर। किस नॉवलिस्ट ने कहा कि उसकी थीम जो है ह्यूमन नेचर की होगी? तो हेनरी फील्डिंग ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, द एज ऑफ एंग्स्टी वाज रिटन बाई, तो W.H. Auden इम्पॉर्टेंट है। ये बैरोक इक्लॉग भी है, ठीक है, 1947। और इन प्रोमेथियस अनबाउंड जो 1820 में आई थी, हु accompanied एशिया इन हर जर्नी टू द रियम ऑफ डिमोगोरॉन। तो ये कहा जाता है, तो प्रोमेथियस अनबाउंड में एशिया के साथ उसकी यात्रा में कौन जाता है? तो ये हो जाएगा पैंथिया। इम्पॉर्टेंट लाइन है। चूज द नॉवेल एमंग द वन गिवन ब्लो विच डिकेंस रोट इन रिएक्शन टू द न्यू पुअर लॉ ऑफ 1834। 1834 के न्यू पुअर लॉ के क्या कह सकते हैं डिफेंस में कौन लिखा है? तो ये लिखा है ओलिवर ट्विस्ट। और ये बताते हैं चले, ओलिवर ट्विस्ट 1837 में आई थी। इसका टाइटल ये है, टाइटल द पेरिस बॉयज प्रोग्रेस भी है। डेविड कॉवरफील्ड 1850 में आई थी। हार्ड टाइम्स 1854 में आई थी। और ये जो कह सकते हैं डिकेंस का शॉर्टेस्ट नॉवेल है। और निकोलस निकलबॉय 1838 में आया था। हु रोट द फॉलोइंग ड्राइडेंस, किसने लिखा है? ड्राइडन इज रेड विदाउट फ्रिक्वेंट एस्टोनिशमेंट एंड पाइप विद परपेचुअल डिलाइट, ऐसा सैमुअल जॉनसन ने कहा था। चूज द नॉवेल, अब ये भाई आंसर नहीं पता तो हम बता। हु एडमिट्स टू कॉलिंग हिज नॉवेल्स इंटरटेनमेंट, किसने अपनी नॉवेल को इंटरटेनमेंट कहा है? तो ग्राहम ग्रीन ने कहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और भी दिए गए हैं। किंग्सले एमिस जो हैं कैंपस नॉवेल के लिए जाने जाते हैं। उनकी नॉवेल है लकी जिम, 1954 में आई थी। विलियम गोडलिंग जो
1948 में आई थी बुकर, 1980 में इनको शायद दिया गया, और खैर नहीं जानता। इन व्हाट सीजन डज द प्ले द बर्थडे पार्टी टेक्स प्लेस, बर्थडे पार्टी किसमें, तो बर्थडे पार्टी आई था 1957 में आया था, समर में लेता है, हेरोल्ड पिंटर की रचना है। ये 3 एक्ट प्ले है, कौन, द बर्थडे पार्टी 3 एक्ट है। कॉमेडी ऑफ मीनेंस भी कह सकते हैं। एब्सर्ड प्ले भी आता है। द क्राउन ऑफ लाइफ इज ए बुक बाई, तो क्राउन ऑफ लाइफ किसने लिखा है, जी विल्सन नाइट ने लिखा है। द गेम ऑफ द कार्ड्स दैट इज प्लेड इन द रेप ऑफ लॉक, रेप ऑफ लॉक में कौन सा गेम खेला जाता है, तो आपको बताते चलिए कि रेप ऑफ लॉक जो है 1712 में, ये जो है अलेक्जेंडर पोप का वर्क है, 2 कैंटों में आई थी 17 में, और ये हाईली बर्लेस्क है, इसको मोकिप्पी भी कहते हैं। 1714 में ये आया था, कितने आया था, 5 कैंटों में आया था। तो कौन सा गेम खेला जाता है, ओम्बर खेला जाता है, और इसमें कैरेक्टर जो है बेलिंडा है। अगला देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड ए ट्रेजेडी ऑफ मिस एंथ्रोपी, मिस एंथ्रोपी कौन कहते हैं, मानववाद के मानवता की बात जिसके खिलाफ कही जा सकती है, तो टाइमन ऑफ एथेंस, ठीक है। 1623 में एक पुस्तक लिखी गई, हेट्रेड ऑफ मैनकाइंड, और टाइमन ऑफ एथेंस जो है, जो टाइटस एंड्रोनिकस है, जो पहले नंबर पर दिया गया है, ये फर्स्ट ट्रेजेडी बाई शेक्सपियर है। मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, ए डिक्टम ऑफ, ये किसने कहा है, मैन इज मेजर ऑफ ऑल डिक्टम, मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स इज ए डिक्टम ऑफ एम और अनांट, जिनको कहा जाता है एम मुल्क राज, मुल्क राज, गलत हो गया, क्या पढ़ रहा हूँ मैं भाई, मुल्क राज आनंद। मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, ए डिक्टम ऑफ, ये एम आर आनंद यानी मुल्क राज आनंद हैं, जो इनको डिकेंस ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला है, whom did मैथ्यू आर्नोल्ड रिगार्ड एज द हाई प्रीस्ट ऑफ प्रोज एंड रीजन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर ने बताया है। तो whom did मैथ्यू आर्नोल्ड रिगार्ड एज द हाई प्रीस्ट ऑफ प्रोज एंड रीजन, अलेक्जेंडर पोप को कहा है। व्हाट इज द थीम ऑफ द फर्स्ट बुक रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, तो रस्किन बॉन्ड की जो पहली पुस्तक लिखी गई उसकी थीम क्या है, द रूम ऑन द रूफ, ठीक है। ब्लू अम्ब्रेला 2005 में आया है, मूवी विशाल भारद्वाज की है। आगे देखिए, 2 लाइव्स 2005 में एक आई है, ये किस नॉन फिक्शन है, ये विक्रम सेठ की है। विक्रम सेठ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। तो विक्रम सेठ मदर वाज हाई फीमेल, द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ, विक्रम सेठ का नाम सुना है, तो उनकी माता क्या थी, दिल्ली हाई कोर्ट की थी, उनका लीला सेठ उनका नाम था। तो विक्रम सेठ के बारे में जानकारी है कि उनकी माँ जो थी दिल्ली हाई कोर्ट की जज थी, उनका नाम लीला सेठ था। और विक्रम सेठ ने जॉर्ज हर्बर्ट के घर को खरीदा है, लंदन में जॉर्ज हर्बर्ट जो एक बहुत बड़ा नाम है अंग्रेजी में, उनके घर को खरीदा है। द क्रेकन, ए पोएम दैट डिस्क्राइब्स ए मिस्ट्रिकल सी मॉन्स्टर ऑफ gigantic साइज इन ए सोनेट पब्लिश्ड इन चिफली लिरिकल, तो इसको फिर से पढ़ेंगे। द क्रेकन, ए पोएम दैट डिस्क्राइब्स ए मिस्टिकल सी मॉन्स्टर ऑफ gigantic साइज इज ए सोनेट पब्लिश्ड इन चिफली लिरिकल 1830 बाई टेनिसन है। इन मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस द वर्ड टैलेंट लिटरली मीन्स, मिल्टन के सोनेट में टैलेंट शब्द जो है वो इसका लिटरली मीनिंग क्या है, एक कॉइन है। और मैं आपको बताता चलूँ, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं भूपेश सर के द्वारा बताए गए हैं, इम्पॉर्टेंट बताए गए हैं, आप उनके वीडियोज़ को भी देखेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लेक सेड मिल्टन वाज ऑफ डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, किस में बताया गया है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, द 4 जोन्स मिल्टन, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, तो इसका सही आंसर है द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, 1790 में आई थी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले गोलगोथा द प्लेस वेयर क्राइस्ट वाज क्रूसिफाइड इज मेंशन्ड, गोलगोथा का जिक्र किस नाटक में किया गया है जिस स्थान पर क्राइस्ट को क्या कहते हैं फांसी दी गई थी, तो मैकबेथ में आया था। अगला है, विच इज जॉन कीट्स फर्स्ट पोएम, जॉन कीट्स की अगर एक साधारण दिया हो कि ऑन, तो इससे मोस्टली क्या होता है, लोग कहते हैं ऑन लुकिंग एट चैपमैन्स हॉमर, 1816 में आई थी, एक सोनेट है ऑन लुकिंग एट चैपमैन्स हॉमर। लेकिन क्या है, ये ध्यान देंगे
कि अगर यहाँ पर ऑप्शन में सर ने बताया है, भूपेश सर ने, एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर जो 1814 में आई थी, नहीं दिया है तो ऑन लुकिंग एट चैपमैन सॉमर होगा, वरना एन जो अगर एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर दिया है तो ये आंसर हम लिखेंगे। फिर अभी विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज ए सोशल सटायर डीलिंग विद फैशन एंड फैट्स ऑफ द डे। कहा जा रहा है कौन सा नाटक है जो कि सटायर है, फैशन और फैट्स उस दिनों में। तो क्या होगा, यहाँ पे 2 3 4 क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसमें हो जाएगा लव लेवर लॉस्ट 1598 में जो आया था। इसी में कस्टर्ड जो स्कूल टीचर है वो सबसे लंबा शब्द जो ओनोरोफिकी कुछ करके है, और ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, और इसमें कांस्टेबल आता है, एक डल कांस्ट नामक का कांस्टेबल आता है, होलो फर्नीज भी इसी में आता है, ठीक है। और इसी में आदि कुछ ऐसे क्वेश्चन है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। पोएट्री इज द फर्स्ट एंड द लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज। देखिए, मैं सर के बराबर तो अपनी तुलना नहीं कर सकता, मैं एक एस्पायरेंट हूँ, मेरा उद्देश्य है कि अपने क्वेश्चंस को तैयार करना, उस चीज़ को माइंड में रख के मैंने तैयार किया है। और एक क्या कह सकते हैं, अप्रेंटिस टीचर के बराबर नहीं, मेंटोर के बराबर तो हो ही नहीं सकता, और सर तो सागर है, मैं एक बूंद हूँ, तो देयर इज नो कंपेरिजन बिटवीन मी एंड रिस्पेक्टेड भूपेश सर। बट माई मोटो इज not to become a YouTuber, only to learn and to share his knowledge to poor, to needy, and what I can earn by it will be dedicated to respected sir. Poetry is the first and the last of all knowledge. It is immortal as the heart of man. किसने का पोएट्री फर्स्ट और अंत, ज्ञान का प्रथम और अंतिम ज्ञान है। इट इज इमॉर्टल है, जैसे उस तरीके से मनुष्य का हृदय होता है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है। द बेटर पार्ट ऑफ वैल्योर इज डिस्क्रिएशन, ये इम्पॉर्टेंट है, हेनरी 6 पार्ट 1 में आया। कौन कहता है? जॉन फॉलस्टॉप कहता है, एक्ट 5 सीन 4 में कहता है। ध्यान रखेंगे, द बेटर पार्ट ऑफ वैल्योर इज डिस्क्रिएशन, ये हेनरी 6 फर्स्ट में आया, जॉन फॉलस्टॉप कहता है 5 पॉइंट माने एक्ट 5 सीन 4 में। हाउ मैनी स्ट्रेंजर्स in the 19th century English poet Wordsworth to a butterfly poem comprised of, to the butterfly में कितने स्टेंजा हैं? 2 स्टेंजा हैं। Which of the following was not a member किटकैट क्लब? किटकैट क्लब में कौन नहीं था, कहने का मतलब जोसेफ एडिसन थे, रिचर्ड हिसी थे, विलियम कॉनग्रेव थे, जॉन ड्राइटन इसमें नहीं थे। Who complained that Milton's language was harsh and barbarous? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसा किसने शिकायत की कि मिल्टन की भाषा जो थी कर्कश और असभ्य थी? टी.एस. इलियट ने कहा है, और टी.एस. इलियट को 20वीं सदी का ड्राइडन कहा जाता है। हु रोट ए प्रेफेस टू पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज लॉस्ट का प्रेफेस किसने लिखा है? तो C.S. लेविस। ये वर्क किसने लिखा है, ये प्रेफेस टू पैराडाइज लॉस्ट? C.S. लेविस ने लिखा है। हु रोट लाइफ ऑफ मिल्टन? कई लोगों ने लिखा है, अगर ऑप्शन में डेविड मैसन दिया है तो ये सही है। हु वाज सेलिब्रेटेड एज द ग्रीन पोएट? किसको ग्रीन पोएट के रूप में कहा गया है? तो हैं एंड्रयू मार्वल। कोमस इज गॉड ऑफ? कोमस किसका है? ये रिवेलरी का है, ध्यान रखेंगे, कोमस इज गॉड ऑफ रिवेलरी। और वाइन का गॉड कौन है? बेकस है, ठीक है। और उस जो दारू सारू पी लेता है उसको बेकनिक कहते हैं, शॉर्ट कहते हैं, बूजी कहते हैं, ठीक है। ओनोफाइल किसको कहते हैं? लवर ऑफ वाइन। हु रोट अर्न ब्यूरियल? अर्न ब्यूरियल नामक रचना किसने लिखी है? थॉमस ब्राउन ने लिखी है। और एन आर्टिस्टिक अटेम्प्ट टू ब्रिज टुगेदर रियलिटी एंड इमेजिन? तो रियलिटी एंड इमेजिनेशन के बीच में जो ब्रिज बनाने का काम कहलाता है, माने कि रियलिटी और इमेजिनेशन की ब्लेंडिंग होती है, या यूँ कह सकते हैं एक ब्रिज होता है, उसको सरियलिज्म कहते हैं। एन एलेग्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज? एलेग्री को कहा जा सकता है एन एक्सटेंडेड मेटाफर, यानी एक्सटेंडेड एलेग्री को कहा जा सकता है। हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ द लाइफ फोर्स थियरी? लाइफ फोर्स थियरी का किसने? G.B. शॉ ने किया है।
इन द रोमांटिक पीरियड विच ऑथर डेवलप्ड ए न्यू डेवलपमेंट नॉवलिस्टिक लैंग्वेज। रोमांटिक पीरियड में किस ऑथर ने एक न्यू नॉवलिस्टिक लैंग्वेज इन्वेंट की, ईजाद की, टू एक्सप्रेस द वर्किंग ऑफ द माइंड इन ए फ्लक्स। तो जैन एस्टन का नाम आता है। शेक्सपियर टुक द बियंका प्लॉट ऑफ द टेमिंग ऑफ द श्रू फ्रॉम विच प्ले। शेक्सपियर ने टेमिंग ऑफ द श्रू में बियंका का जो किरदार है वो कहाँ से लिया है? ये माना जाता है सपोजेज बाई गैस्कोइन के द्वारा, वहाँ का सपोजेज बाई गैस्कोइनेज के द्वारा कहा गया है। हु रोट शेक्सपियर्स फाइनल पीरियड, एक वर्क है शेक्सपियर का फाइनल पीरियड, और ये मैं भी बताता चलूँ कि एक ऐसे है। तो शेक्सपियर्स फाइनल पीरियड जो है लिटन स्ट्रेची है, 1904 में उन्होंने लिखा। ये एक ऐसे है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले डू वी फाइंड थियोफैनी। थियोफैनी किस में मिलता है? सिम्बरलिन में मिलता है। और थ्रोन ऑफ ब्लड इज ए जापानीज मूवी। थ्रोन ऑफ ब्लड इज ए जापानीज मूवी बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले बाई शेक्सपियर। शेक्सपियर के किस नाटक पर जापानी मूवी थ्रोन ऑफ ब्लड आधारित है? तो मैकबेथ पे आधारित है। इन 1599 थॉमस डेकर पब्लिश्ड द शूमेकर हॉलीडे। व्हाट इज इट सब टाइटल? तो यानी कहने का तात्पर्य है कि द शूमेकर हॉलीडे जो थॉमस डेकर की है उसका सब टाइटल क्या है? तो द जेंटल क्राफ्ट, इसका सब टाइटल द जेंटल क्राफ्ट, और ये एक सिटी ड्रामा है। हु एक्सप्लेन्स इन हिज सोनेट दैट अंडर दिस कार्ड मार्बल ऑफ दाइन ओन स्लीप ब्रेव ट्रेडियन शेक्सपियर स्लीप एलोन। विलियम बेस्ट ने ऐसा कहा है। आई डू नॉट थिंक दैट ओनली मॉडर्न पोएट अनलेस इन ए फिट ऑफ इरेस्पॉन्सिबल पीविशनेस हैज एवर डिनाइड मिल्टन्स कंज्यूमिनेट पावर्स। मैं नहीं सोचता हूँ कि केवल मॉडर्न पोएट अनलेस इन ए फिट ऑफ इरेस्पॉन्सिबल पीविशनेस। तो मिल्टन की के जा सकते हैं, किसने कहा है कि डिनाइड मिल्टन्स, या यूँ कह सकते हैं ओवरऑल मिल्टन्स की कंज्यूमेट पावर को किसने डिनाइड किया है? टी.एस. इलियट ने कहा है। हुज व्यूज इज दिस अबाउट मिल्टन। मिल्टन के बारे में ऐसा किसने विचार दिया है? सच इज द पावर ऑफ हिज पोएट्री, उनकी पोएट्री की पावर ऐसी है दैट हिज कॉल इज बियॉन्ड, हिज कॉल इज ओबेड विदाउट रेसिस्टेंस ही होगा ना। सैमुअल जॉनसन ने ऐसा कहा है। हु डिस्क्राइब्ड रेस्टोरेशन कॉमेडी, यानी रेस्टोरेशन कॉमेडी को एज आर्टिफिशियल किसने कहा है? तो रेस्टोरेशन को कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी कहते हैं, और ऐसा कहने का श्रेय जो है चार्ल्स लैम ने जो है रेस्टोरेशन कॉमेडी को आर्टिफिशियल कहा है। हु डिफाइंस द सटायर, सटायर को कौन डिफाइन करता है? एज द ट्रू एंड ऑफ सटायर इज द अमेंडमेंट ऑफ वाइसेज बाय करेक्शन। किसने कहा है कि सटायर का जो सच्चा उद्देश्य वो है जो शुद्ध गलतियों में करेक्शन के द्वारा सुधार है, ड्राइडन ने कहा है। आगे ये कहाँ से भैया आगे कुछ हिना इंग्लिश क्लासेस से भी एक दो आ चुके हैं। कंपेरिजन माने टू कंपेयर टू आर मोर देन थिंग। ही इज फास्टर ऑफ टू ही इज टॉलर ऑफ द बिल्डिंग। नहीं समझ में आ रहा है क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट इज ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, देखेंगे। डिड नॉट, आगे ये लाइनें देखेंगे किसने कही। हु सेड दीज वर्ड्स? डिड नॉट ग्रेट जूलियस ब्लीड फॉर जस्टिस सेक। ये किसने कहा? ब्रूटस ने कहा है। कहाँ कहा है? एक्ट 4 सीन 1 में कहा है। डिड नॉट ग्रेट जूलियस ब्लीड फॉर जस्टिस सेक, ब्रूटस कहता है। हु कॉइन्ड द टर्म इम्प्लॉयड ऑथर, यानी इम्प्लॉयड ऑथर टर्म किसने कहे यूज की है? तो वेन बूथ, उन्होंने ये टर्म इम्प्लॉयड ऑथर जो है ये वेन बूथ के द्वारा कॉइंड की गई है, और उन्होंने एक रचना लिखी है द रेटोरिक ऑफ फिक्शन 1961 में आई है। फ्रॉम विच वर्क ऑफ थॉमस कार्लाइल, थॉमस कार्लाइल की किस रचना से डज एम.एच. अब्राहम टेक द टाइटल ऑफ हिज बुक, यानी थॉमस कार्लाइल की किस रचना से एम.एच. अब्राहम ने अपना शीर्षक लिया है नेचुरल सुपर नेचुरलिज्म। तो शॉर्ट रिसॉर्ट बहुत ही मशहूर रचना है जो 1834 में आई थी, और
ये बता दूं, M.H. अब्राहम की रचना है नेचुरल सुपर नेचुरलिज्म, जो है 1971 में आई थी। ये थॉमस कार्लाइल के शॉर्टर रिसॉर्ट जो कि 1834 में आई थी। और दूसरी इनकी रचना है पास्ट एंड प्रेजेंट, 1843 में आई थी। ऑन हीरोज एंड हीरो वर्शिप 1841 में। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन अ हिस्ट्री 1837 में आई थी। कितनी देर हो गया भैया, देखें जरा वीडियो कितनी देर का हो गया है। चलिए कुछ और। द थियरी दैट एन एक्ट ऑफ पोइट्री क्रिएशन इम्प्लाइज इज मिसरीडिंग। द थियरी दैट एन एक्ट ऑफ पोइट्री क्रिएशन इम्प्लाइज इज मिसरीडिंग ऑफ एन अर्लियर पोएट वाज डेवलप्ड। कहा जाता है थ्योरी दैट एन एक्ट ऑफ पोइट्री क्रिएशन इम्प्लाइज इज मिस रीडिंग ऑफ एन अर्लियर पोएट वाज डेवलप्ड बाई, इसके हेराल्ड ब्रूम के द्वारा है। ठीक है, इंस्टी ऑफ इन्फ्लुएंस। अब अगला और देखेंगे, विच एमंग द फॉलोइंग ऑथर्स रोट द प्ले बैकेट। बैकेट किसने लिखा, 1854 में आया था, तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है। आइडेंटिफाई द पैटर्न टू हु द लार्जेस्ट नंबर ऑफ होरेस ओड्स वर एड्रेस्ड। होरेस के ज़्यादातर सोनेट जो होते हैं किसको संबोधित थे, तो मिसेनाज कह सकते हैं। हु रोट द फॉलोइंग, किसने लिखा है, द पार्ट ऑफ द कंपोजिशन मे बी पोइटिकल विदाउट द कंपोजिशन एज वेल होल बीइंग ए पोएम। तो किसने लिखा है, द पार्ट्स ऑफ ए कंपोजिशन मे बी पोइटिकल विदाउट द कंपोजिशन एज ए होल बीइंग ए पोएम। पी.वी. शेले ने कहा है। हु कैन बी क्रेडिटेड विद द ऑब्जर्वेशन दैट इवर होमर समटाइम्स नीड। ये किसने कहा है कि यहाँ तक कि होमर में भी कभी कभी कमियाँ हैं, ऐसा होरेस ने कहा है। विच ऑथर सेड, किस लेखक ने कहा, आई वॉन्ट टू प्रोड्यूस ए फेमिनिन इक्विवेलेंट ऑफ द करेंट मैस्कुलिन रियलिज्म। ऐसा जो है डोरोथी रिचर्डसन ने कहा है। हु अमंग द फॉलोइंग सेड, किसने कहा है, व्हाट हैज बीन लॉन्गेस्ट नोन हैज बीन मोस्ट कंसिडर्ड एंड व्हाट इज मोस्ट कंसिडर्ड इज बेस्ट अंडरस्टूड। यानी किसने कहा, व्हाट हैज बीन लॉन्गेस्ट नोन हैज बीन मोस्ट कंसिडर्ड एंड व्हाट इज मोस्ट कंसिडर्ड इज बेस्ट अंडरस्टूड। सैमुअल जॉनसन ने कहा है। इन हिज क्वेस्ट फॉर ट्रू सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ एंड इट्स सिंपलर लेवल वर्ड्सवर्थ रिजेंबल्स जॉर्ज क्रेबल। अगला, हु कॉल्स कीट्स। कीट्स को किसने कहा है, वन ऑफ द इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रिनोन। सीले ने कहा ऐसा। वन स्किल्ड इन टेलिंग स्टोरीज इज ए, जो कहानी में बताने में कुशल हो उसको क्या कहते हैं, रिकॉन्टर कहते हैं। रिकॉन्टर जो कहानी बताने में कुशल हो। और टायरो माने क्या होता है, नोविस होता है। और हु डिफाइंड पोइट्री है, पोइट्री को किसने कहा है, बेस्ट वर्ड्स इन बेस्ट ऑर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा कॉलरिज ने कहा था। अब यहाँ तक जो है, अब आगे देखें। व्हाट इज द टाइटल ऑफ नॉवेल बाई जॉन गॉल्सवर्थ दैट रिवॉल्व्स अराउंड द लाइफ एंड एक्सपीरियंस सर लॉरेंस मोंट। तो कहा जाए कि कौन सा नॉवेल जॉन गॉल्सवर्थ के द्वारा है जो इर्द गिर्द घूमता रहता है सर लॉरेंस मोंट के, तो क्या होगा, द पेट्रिशियन है। विच जॉन गॉल्सवर्दी नॉवेल एक्सप्लोर्स द स्ट्रगल ऑफ ए यंग आर्टिस्ट इन लंडन। तो ये हो जाएगा फ्रीलांस हो जाएगा। अगला है, इन द फोरसाइट सागा। फोरसाइट सागा में हु इज द कैरेक्टर नोन फॉर हर आर्टिस्टिक टैलेंट एंड हर कंसेप्शन टू द फोरसाइट फैमिली, ये ज्यून है। व्हाट इज द नेम ऑफ गॉल्सवर्दी नॉवेल दैट डील्स विद द थीम ऑफ सोशल क्लास एंड प्रेजुडिस इन स्मॉल टाउन। तो कौन सा नावल है जो कि सोशल क्लास और प्रेजुडिस से छोटे से टाउन में है, द विलेज है। विच जॉन गॉल्सवर्दी नावल एक्सप्लोर्स द लाइफ्स ऑफ ब्रिटिश एक्सपैट्रिएट्स इन इटली। ब्रिटिश एक्सपेरिएट जो इटली में है उनको दर्शाता है, तो द पेट्रिशियंस है। विच ऑफ गॉल्सवर्दीज वर्क इज ऑफन कंसिडर्ड ए प्रिकर्सर टू द फोरसाइट सागा। यानी फोरसाइट सागा का प्रिकर्सर किसे कहा जाता है, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। व्हाट इज द टाइटल ऑफ जॉन गॉल्सवर्दीज कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ लव एंड मैरिज। तो आप इसमें देख लीजिए फिर से एक बार पढ़ के। व्हाट इज द टाइटल ऑफ जॉन गॉल्सवर्दीज कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज।
that explores themes of love and marriage. तो 5 टेल्स हैं। अगला है विच गॉड्सवर्दी नॉवेल इज सटायर ऑन द बिहेवियर ऑफ द ब्रिटिश अपर क्लास। ब्रिटिश के अपर क्लास के बिहेवियर पे द ब्रिटिश यानी ब्रिटिश वासियों के अपर क्लास के बिहेवियर पे सटायर कौन है? द कंट्री हाउस है। फिर आगे देखेंगे। अगला है द फोर्साइट सागा। फोर्साइट सागा में हु इज द एल्डेस्ट फोर्साइट of the older generation and head of the family। फोरसाइट सागा में कि जो ओल्डेस्ट फोरसाइट सागा फैमिली ओल्डर कौन है? ओल्ड जोलियन है। विच जॉन गॉड्सवर्दी नॉवेल एक्सप्लोर्स द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ए यंग वुमेन्स चॉइस। तो ये हिना क्लासेस से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दिए गए जो तो कहा जा रहा है विच जॉन गॉड्सवर्दी नॉवेल एक्सप्लोर्स द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ए यंग वुमेन्स चॉइस टू मैरी फॉर मनी रेदर देन लव। तो मैन ऑफ प्रॉपर्टी हो जाएगा। इन द फोरसाइट सागा हु इज मैट्रियार्क माने मैट्रियार्क मीन्स कुल माता ऑफ द फोरसाइट फैमिली। फोरसाइट फैमिली की कुल माता या महामाता कौन है? तो ऑन्ट एन है। विच जॉन गॉड्सवर्दीज वर्क एक्सप्लोर्स द चैलेंज फेस्ड बाई ए यंग आर्टिस्ट नेम ऑन लेथले। तो कहा जा रहा है कि जॉन गॉड्सवर्दी के वर्क्स में नहीं कौन सा गॉड्सवर्दी का वर्क है एक्सप्लोर द चैलेंज फेस्ड बाई या कह सकते हैं ओवन लिथले के द्वारा जो चैलेंज होती हैं वो किस नॉट में वर्क में है? तो डार्क फ्लावर है। व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर इन गॉड्सवर्दी प्ले द मूव। द मूव का मुख्य किरदार कौन है? जैक मैनिंग है। विच हिस्टोरिकल इवेंट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस जॉन गॉड्सवर्दीज व्यू ऑन सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। तो कह रहा है विच हिस्टोरिकल इवेंट किस ऐतिहासिक घटना ने सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस बड़ी महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित किया है जॉन गॉड्सवर्दी के विचार को सोशल जस्टिस और इनइक्वलिटी पर। तो बोरबार है। व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉन गॉड्सवर्दी नॉवेल। उस गॉड्सवर्दी के नावल का नाम क्या है? दैट डील्स विद द थीम ऑफ सोशल प्रेजुडिस। जो सोशल प्रेजुडिस पे है अगेंस्ट द मिक्स्ड रेस वुमेन। तो वाइट मंकी है। विच गॉड्सवर्दी नॉवेल एक्सप्लोर्स द लाइफ ऑफ नॉन आर्ट ऑफ द आर्ट। देखेंगे फिर से देखेंगे। विच गॉड्सवर्दी नॉवेल एक्सप्लोर्स द आर्ट लाइफ ऑफ द आर्टिस्टिक कम्युनिटी इन द अर्ली 20th सेंचुरी। तो द फ्रीलैंडर्स हो गया। और अगला क्वेश्चन देखेंगे। इन द फोरसाइट सागा व्हाट इज द नेम ऑफ सोम्स फोरसाइट सेकेंड वाइफ। सोम्स फोरसाइट की सेकेंड वाइफ का नाम क्या है? एनेट नाम है। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द नॉवेल दैट मार्क्स जॉन गॉड्सवर्दी रिटर्न टू फोरसाइट फैमिली इन 1920। तो उस नॉवेल का नाम क्या है? दैट मार्क्स जॉन गॉड्सवर्दीज रिटर्न टू फोरसाइट फैमिली। 1920 में जो होते 1920 में के फोरसाइट फैमिली के वापस होने पर थी तो फोरसाइट लीजिए से। विच जॉन गॉड्सवर्दीज वर्क रिफ्लेक्ट हिज पेसिफिस्ट बिलीफ। कौन से नावल उनके पेसिफिस्ट बिलीफ को दर्शाती है? ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, प्रथम युद्ध के दौरान। डार्क फ्लावर। फिर आगे व्हाट इज द नेम ऑफ जॉन गॉड्सवर्दी ऑटोबायोग्राफी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉन गॉड्सवर्दी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? पर्सनल रिकॉर्ड। विच गॉड्सवर्दी प्ले एक्सप्लोर्स द क्लैश बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी इन ब्रिटिश सोसाइटी। तो ये तो सबको पता है, स्ट्राइफ है। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द फाइनल बुक इन फोरसाइट सागा। फोर सागा की अंतिम का कह सकते हैं फाइनल बुक कौन है? तो सॉन सांग है। और विच गॉड्सवर्दी वर्क एक्सप्लोर द इम्पैक्ट ऑफ बुअर वॉर ऑन ब्रिटिश सोसाइटी। तो ये जस्टिस हो जाएगा। फिर है विच लिटरेरी मूवमेंट इज ऑफन एसोसिएटेड विद जॉन गॉड्सवर्दी राइटिंग। तो कौन सा मूवमेंट है? रियलिज्म है, मान जानते हैं। व्हाट इज द टाइटल ऑफ जॉन गॉड्सवर्दी प्ले दैट विल द इशूज ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। तो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन से कौन सा प्ले उनका जुड़ा हुआ है? द फॉरेस्ट है। विच जॉन गॉड्सवर्दी नॉवेल एक्सप्लोर्स द लाइफ्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ यंग आर्टिस्ट इन लंदन। तो द हो जाएगा द फ्रीलैंड्स। अगला है इन द फोरसाइट सागा व्हाट इज द नेम ऑफ द फैमिली सोलिसिटर। फोरसाइट सागा में फैमिली के सोलिसिटर का क्या नाम है? हु प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन देयर अफेयर्स, जो उनके अफेयर्स में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जॉर्ज फोरसाइट है। अगला है विच जॉन गॉड्सवर्दी नॉवेल delves into the world of theatre and acting। तो
तो द शो हो जाएगा इसका आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ जॉन गॉल्सवर्दी नॉवेल, गॉल्सवर्दी के नॉवेल, उस नॉवेल का नाम क्या है? दैट एक्सप्लोर्स द लाइफ्स ऑफ ब्रिटिश एक्सपैट्रिएट्स इन फ्रांस। तो क्या हो जाएगा? द पेट्रिशियंस हो जाएगा। इन द फोरसाइट सागा व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ इरिन फोरसाइट, इरिन फोरसाइट का प्रोफेशन क्या है? जो कि सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर है। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहे हैं। फोरसाइट सागा में सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर कौन है? वो है इरिन है। उसका प्रोफेशन क्या है? वो एक आर्टिस्ट है। विच जॉन गॉल्सवर्दी नॉवेल एक्सप्लोर्स द लाइफ्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु रीयूनाइट आफ्टर सेवरल ईयर। जॉन गॉल्सवर्दी के नावल में ये जो है विच जॉन गॉल्सवर्दी नॉवेल एक्सप्लोर्स द लाइफ्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु रीयूनाइट आफ्टर सेवरल ईयर्स। तो क्या हो जाएगा? द सिल्वर स्पून। यहाँ तक गॉल्सवर्दी के जितने होंगे कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे। इन द फोरसाइट सागा व्हाट इज द नेम ऑफ द फैमिलीज कंट्री स्टेट, कंट्री स्टेट का नाम क्या है? शॉन मेयर है। विच गॉल्सवर्दीज वर्क टेल्स द स्टोरी ऑफ यंग वुमेन हु इनहेरिटेट्स ए फॉर्चून एंड बिकम्स द टारगेट ऑफ फॉर्चून हंटर्स। कौन सी ऐसी महिला है हु इनहेरिट्स ए फॉर्चून, जिसको किस्मत प्राप्त होती है और लोग उसके पीछे मतलब पड़ जाते हैं उसको पाने के लिए? तो द इनहेरिटेंस हो जाएगा। द इन द फोरसाइट सागा हु इज द कैरेक्टर नोज फॉर हिज पैशन फॉर कलेक्टिंग आर्ट एंड एंटिक्यूज। कौन ऐसा कैरेक्टर है जो कला और प्राचीन चीज़ों को एकत्रित करने के लिए जाना जाता है? ओल्ड जोलियन है। विच जॉन गॉल्सवर्दीज नॉवेल एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की सिर्फ वर्क के संदर्भ में कौन सा नॉवेल एक्सप्लोर करता है? तो रेस्क्यू है। इन द फोरसाइट सागा व्हाट इज द नेम ऑफ फैमिलीज लंदन रेजिडेंस। फोरसाइट सागा में लंदन में जो आवास है उसका नाम क्या है? टिमोथीज कॉर्नर। ध्यान रखेंगे टिमोथी कॉर्नर क्या है, कभी कभी पूछा जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ जॉन गॉल्सवर्दी नॉवेल दैट डील्स विद द नेम ऑफ पॉवर्टी एंड सोशल जस्टिस। तो कौन सी नॉवेल है जो पॉवर्टी और सोशल जस्टिस से जुड़ी है? तो द स्ट्रगल हो जाएगा। फिर है विच गॉल्सवर्दी नॉवेल एक्सप्लोर द लाइफ्स ऑफ ब्रिटिश एक्सपैट्रिएट्स इन द मेडिटेरियन, मेडिटेरियन में कौन सा है? द फॉरेनर्स हो जाएगा। द फोरसाइट सागा हु इज द कैरेक्टर नोन फॉर हिज इंटरेस्ट इन आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग ऑफ हिज ड्रीम हाउस। तो किसकी रुचि है आर्किटेक्चर और ड्रीम हाउस में? ऐसे समझ सकते हैं जोलियन फोरसाइट सागा में। विच गॉल्सवर्दी नॉवेल इज सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो कौन हो जाएगा? ये डार्क फ्लावर हो जाएगा। अगला है व्हाट इज द नेम ऑफ जॉन गॉल्सवर्दी प्ले दैट डील्स विद द इशू ऑफ कैपिटल पनिशमेंट। तो किस में कैपिटल पनिशमेंट आता है? कैपिटल पनिशमेंट में मृत्युदंड। तो आप समझ सकते हैं मॉब में नहीं, स्किन गेम में नहीं, स्ट्राइक में, जस्टिस में, फाल्डर को इसके साथ में घटना होती है। विच गॉल्सवर्दी नॉवेल एक्सप्लोर थीम्स ऑफ क्लास स्ट्रगल। ध्यान रखेंगे क्लास स्ट्रगल और इंडस्ट्रियल रिलेशन किस में आता है आपको बताना है। तो देखेंगे अब यहाँ पर तक ये जो है मैं अपनी सुविधा के अनुसार ये इतने यहाँ तक के वीडियो रख रहा हूँ। फिर आगे से फिर भूपेश सर के होंगे क्वेश्चंस, तो उनको मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है बहुत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इन वीडियोज़ को आपको जिन चैनल पे अच्छा लगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य यूट्यूबर बनना नहीं है, मेरा कुछ ध्येय अलग है। हाँ, दो यूट्यूब के से हमने इनको स्क्रीनशॉट ले करके अपने साथियों के लिए, वो लोग जो टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, तो वे साथी जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं अगर उनको लगता है कि ये वीडियो अच्छा है तो लाइक और शेयर करें। और मैं इतना कहूँगा कि इन क्वेश्चंस का क्रेडिट मुझे नहीं जाता है, हिना इंग्लिश क्लासेज को जाता है, और दूसरा इंग्लिश डिस्कवरी जो भूपेश सर का चैनल है उसको जाता है। तो आप इन दोनों चैनल्स में जो अच्छा लगे वो कौन अच्छा है ये मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन जैसा कि भूपेश सर कहते हैं चॉइस इज ए वेरी पर्सनल थिंग। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और जुड़े, क्योंकि जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतने मज़ा होगा। आपका दिन मंगलमय हो। हैव ए नाइस डे। आपका फ्रेंड विकास मिश्रा।